To Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English in class 7. Our lesson is lesson number 7. Our lesson in class 7. Our lesson number 20 in the world of star. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों हम क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 20 इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार। जैसे बच्चों आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा, पूरा यूनिवर्स पढ़ा होगा कि हमारे जो यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे 9 प्लैनेट्स है, स्टार है, मून है, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज है, बहुत सारे स्टार है। तो आज हम सबसे पहले गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिकॉल, व्हाट इज़ द गैलेक्सी, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ गैलेक्सी। नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार। अभी बच्चों आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारे यूनिवर्स में है। हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स है, स्टार है, गैलेक्सी है, मून है। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट गैलेक्सी एंड स्टार एज वेल एज द सोलर सिस्टम एंड डिफरेंट कॉम्पोनेंट। जैसे आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, हमारे जो जैसे मरक्यूरी है, अर्थ है, जुपिटर है, नेपच्यून है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे, लेकिन हमारी जो लाइफ है कहाँ पर है, प्लैनेट अर्थ में है। सारे लिविंग थिंग्स कहाँ बॉर्न होते हैं, प्लैनेट अर्थ में। स्टार आर बॉर्न आउट ऑफ नेबुला। नेबुला आर क्लाउड्स मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल, but particle in these clouds are attracted towards one another due to force of gravity. As a result, the cloud contract and become dense and spherical in shape. अब यहाँ पे जैसे आप बच्चे स्टार देख रहे हो कि स्टार जैसे हमारा मून कैसे बना, हमारा अर्थ कैसे बना, अर्थ का प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसा हुआ, कैसे बिग बैंग हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टार कैसे बना है, वो क्लाउड्स के कुछ पार्टिकल से बना है। एट द सेम टाइम the pressure of the gas at the core of the cloud increase, causing the temperature rise tremendously and energy generation process start there. Such a spherical cloud of hydrogen is called star. अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जैसे वो क्लाउड्स आप देख रहे हो, जैसे जो नेबुला से बना हुआ है, जो क्लाउड्स है, जो नेबुला है वो क्लाउड्स है जिसमें हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स है, ऐसे है जो स्पेरिकल शेप में। उस गैस का इतना प्रेशर रहता है जो क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाता है, उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जो स्टार की फॉर्म आ जाता है। जो स्टार की फॉर्म आप देख रहे हो, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, जैसे अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी क्रिएटिविटी करते हैं। पहले उसे ड्रॉ करते हैं, फिर बाद में उसे हम कलर करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। Later the process such as contraction, expansion, rise in temperature, etc. bring about change in the nature of star. अभी जैसे गॉड ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे उन्होंने यूनिवर्स बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है, अर्थ बनाया है, मून बनाया है, स्टार बनाया है। तो ये इन सब चीज़ें से मतलब जो स्टार का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा है। दिस चेंज अगर वेरी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम constitute लाइफ साइकिल ऑफ स्टार. The different form of the star at a various stage during the life cycle is identified different type of star. जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने प्लांट्स की वैरायटी देखी होगी, एनिमल्स की वैरायटी देखी होगी, बर्ड्स की वैरायटी देखी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार की वैरायटी। ऑब्जर्व एंड डिस्कस द फॉलोइंग फिगर शो डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार आफ्टर द बर्थ फ्रॉम नेबुला, डिस्कस देयर इन क्लास। जैसे वो नेबुला से बॉर्न होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग कैसे बॉर्न होता है, जैसे हम पहले हमारे मम्मी डैडी हैं, जैसे हमारे मम्मी डैडी हम के बीच में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हम बॉर्न होते हैं। जैसे एनिमल्स की जो बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो एनिमल्स की बॉडी में हो जाए, प्लांट्स की बॉडी हो जाए, बर्ड की बॉडी हो जाए, इंसेक्ट की बॉडी में, उनमें उनके बीच में एक सेक्सुअल एक कॉन्टेक्ट होता है, तब जाके जैसे हम बॉर्न होते हैं। एक जो मेल के स्पर्म आते हैं, फीमेल के वोम आता है, दोनों के बन से हम एक बेबी बनता है। तो यहाँ पे आप देख लो जैसे एनिमल्स होते हैं, तो जैसे एनिमल्स ऐसा कोई भी एनिमल नहीं कि जिसके सिंगल पेरेंट है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल हो गए। तो इस तरह जैसे हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स बने हैं, कॉमेट बने, गैलेक्सी बने हैं। तो इस तरह आप स्टार आपको नज़र आ रहा है। स्टार किससे बना है बच्चों, नेबुला से बना है। जैसे नेबुला से बन के वो एक ऑर्डिनरी एक नॉर्मल स्टार बन गया, फिर बाद में वो क्या बन गया, रेड गैंड स्टार बनने के बाद वो क्या बन गया, प्लानिटरी नेबुला बन गया। फिर उसके बाद में एक वाइट डॉर्फ बन गया। वाइट डॉर्फ आपको नज़र आ रहा है, वाइट कलर का। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार बना, मतलब उसकी शेप कैसे आ रही है। फिर देन ब्लैक होल बना। ब्लैक होल बनने के बाद क्या बन गया, वो
एक सुपरनोवा जैसे एक बेबी होता है, वो मम्मी की टम्मी में, मम्मी जो मदर के स्टमक में, मदर के एम्ब्रियो सिस्टम में, यूटियरस में कैसे उसका शेप फॉर्म होता है, इस तरह स्टार भी फॉर्म हो रहा है। रेड फिर बाद में रेड सुपर गैंग स्टार में आ रहा है, फिर देन मैस्यू स्टार में। इस तरह स्टार की वैरायटी, जैसे एक प्लांट कैसे बनता है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप मैंगो खाते होंगे, एप्पल खाते होंगे या चीकू खाते होंगे, उसमें जो सीड्स तो निकलती है। अब चीकू ऐसे तो बॉर्न नहीं हो जाएगा, पहले आप इसको सॉइल में डालोगे, इसमें वाटर डालोगे, इसको सनलाइट के पास रखोगे, तब जाके वो पूरा बॉर्न होगा, तब जाके उसकी बॉडी डेवलप होगी, रूट्स आएंगे, स्टेम आएंगे, लीव्स आएंगे। तो इस तरह यहाँ पे स्टार का फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार आपको नज़र आ रहा है। जिस तरह एक एनिमल का साइकिल लाइफ साइकिल होता है, बर्ड्स का होता है, ह्यूमन बींग का होता है, इस तरह यहाँ पे आपको स्टार का लाइफ साइकिल नज़र आ रहा है। जैसे नेबुला है, नेबुला से फिर एक ऑर्डिनरी स्टार बना, ऑर्डिनरी स्टार से रेड गैन स्टार बना, रेड गैन से प्लेनेटरी नेबुला बना, फिर वाइट डॉग, फिर न्यूट्रन स्टार, फिर सुपरनोवा बना, फिर रेड सुपर गैन स्टार बना, फिर मैसिव स्टार बना। तो इस तरह जिस तरह प्लांट की बॉडी आपने देखी होगी, पहले उसमें रूट्स आते, पहले हम सीड डालते सॉइल में, फिर रूट्स आते, स्टेम आते, फिर लीव्स आते, फिर जाके फ्लावर आते। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ टाइनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। अभी यहाँ पे जो सोलर सिस्टम है, बहुत ही जो छोटा सा पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे, विच इज़ मैनी टाइम लार्जर देन सोलर सिस्टम। लेकिन वो बहुत ही इतना बड़ा है, मिल्की वे इतना बड़ा सोलर सिस्टम की बहुत ही। दे आर लाख ऑफ स्टार इन द मिल्की वे, सम ऑफ देम बीइंग मैनी टाइम बिगर देन आवर सन, सम ऑफ देम है their own planetary system. Star in the Milky Way show a great diversity in color, brightness, as well as size. Some stars which appear to be close to one another, making particular figure, are together known as constellation. We shall learn more about constellation in this chapter, but before that, let us learn a few basic concepts related to sky watching. अभी यहाँ पे आपको देख रहे हो, जैसे आपने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा होगा। कल्पना चावला जो एस्ट्रोनॉट थी, जो स्पेस में गई थी, जैसे राकेश शर्मा हो गए। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है, माई फ्रेंड इंटरनेट www.akashware.com www.space.com। जैसे आपने रिसेंटली अभी देखा होगा, जो हमारी कंट्री इंडिया से चंद्रयान लॉन्च हुआ है, जो चंद्रयान कहाँ पे गया, मून पे गया, मून से आके जो हमारा जो मिशन था सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में जो पार्टिकल्स है, जो प्लैनेट्स है, वो कैसे बने हुए हैं। लेकिन मिल्की वे का साइज़ इतना बड़ा है कि सोलर सिस्टम भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे लेकिन स्टार में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं गया। जैसे आपने नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा कि वो, बज़ एल्ड्रिन का नाम सुना होगा कि वो उन्होंने मून पे लैंडिंग की थी। लेकिन यहाँ पे जो है कि ऐसा कोई अभी तक रिसेंटली न्यूज़ नहीं आई कि कोई मिल्की वे में गया है, गैलेक्सी में गया। हाँ, स्पेस में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करके आते हैं। स्काई वॉचिंग आपको नज़र आ रही है बच्चों। Try this. Stand till in open space and look in your distance. What do you notice about the ground and the sky? Now still looking into a distance. Turn around yourself and observe the ground and the sky as you do so. अभी यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। आपको बालकनी में तो नहीं आप देख सकते, आपको छत पे जाना होगा, टेरिस या छत पे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से स्काई को ऑब्जर्व करना है। स्काई को छत पे भी नहीं जा सकते आप, ओपन स्पेस में जा सकते, मतलब छत पे भी जाओगे तो आपको सिर्फ स्काई दिखाई दे नज़र आएगा। लेकिन आप ग्राउंड से देखोगे, ज़मीन पर से स्काई को देखोगे तो आपको स्काई काफ़ी दूर नज़र आएगा। आपको न देख रहे हो यहाँ पे एक एक बॉय जो खड़ा हुआ है, स्काई से काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। यहाँ पे जेनिथ है और यहाँ पे नादिर है। यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपको नज़र आ रहा है पोल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे एक बॉय जो ग्राउंड पर से स्काई को ऑब्जर्व कर रहा है। फार अवे द स्काई सीम टू बी टचिंग द ग्राउंड, द लाइन एट विच दे मीट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। अभी यहाँ पे अगर दूर से हम स्काई को देखना चाहेंगे तो हमें स्काई कैसे नज़र आ रहा है, काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। वाइल टर्निंग अराउंड वन साइड द हॉरिजॉन विल बी सीन टू फॉर्म अ सर्कल एंड ऑन लुकिंग अप द स्काई अपीयर टू बी स्पेयर बेस्ड ऑन द सर्कल। द स्टार्स एंड प्लैनेट मूविंग इन द स्काई अपीयर टू बी मूविंग इन स्पेयर। दिस वर्चुअल स्पेयर इज कॉल्ड सेलेस्टियल स्पेयर। द सर्कुलर हॉरिजन डिवाइड द स्पेयर इनटू टू हाईवेज। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम उसे ग्राउंड से अगर स्काई को दूर से देखेंगे तो हमें स्पेयर शेप में नज़र आ रहा है, सर्कल के शेप में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका जो पार्ट है, अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जिंद, लोअर पार्ट को हम नादिर बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जेनिथ। वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द पॉइंट एंड द कैलेस्टियल स्पेयर एग्जैक्टली अबव ओवरहेड कॉल्ड जेनिथ। अभी अगर उसे ग्राउंड से हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेनिथ बोलेंगे। अभी यहाँ पे जो सेकंड क्या है,
While standing on the ground, the point the celestial sphere exactly below our feet is called nadir. अगर हम स्काई को नीचे से देख रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे, तो ये क्या, हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो आईज है हमें नीचे जा रही है. नंबर 3, celestial poles. If you extend the axis of the rotation of Earth in the north and south direction, it will penetrate the celestial sphere are called celestial north pole and celestial pole south pole respectively. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है zenith, nadir and celestial north pole and celestial equator, meridian and celestial south pole. Meridian. In the astronomy, the great circle which pass through both the celestial poles absorbs zenith and nadir is called meridian. अभी नंबर 5, celestial equator. If you uniformly expand Earth equator in all direction, it will penetrate to celestial sphere along a circle. This circle is known as celestial equator. It is in the same planet as the Earth equator. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मेरिडियन भी आपने देखा, celestial equator भी देखा. अभी यहाँ पे इक्लिप्टिक क्या है? The earth move around the sun, but seen from the earth, the sun appear to move along a circle on the celestial body. This circle describing the apparent motion of the sun around the earth is called ecliptic. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे sky, the standing in open space. If you look at the sky on the cloudless night, we see numerous stars against the dark background. The portion of the earth atmosphere, the portion beyond it, which can be seen in the form of roof by our eyes while standing on the earth, is called sky. जैसे अगर हम ओपन एरिया में जा रहे, किसी ओपन ग्राउंड में हम नाइट में स्काई को देख रहे हैं, तो स्काई पे हमें क्या क्या नज़र आएगा? बहुत सारे स्टार्स दिखाई देंगे, बहुत सारे हम आपको स्टार्स नज़र आएंगे, मून नज़र आएंगे. तो ये क्या है? हमारा स्काई जो हमें ऊपर स्पेस में क्लीन नज़र आ रहा है. स्पेस. अभी स्पेस क्या है? द कंटिन्यूस एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्फीयर, प्लैनेट, स्टार एक्सेट्रा इन द स्काई इज कॉल्ड स्पेस. इट में कंटेन गैस एंड द डस्ट पार्टिकल. न्यूमरस स्टार क्लस्टर है फॉर्म इन स्पेस. अभी स्पेस क्या है? जो हमारे प्लैनेट और स्टार्स के बीच में जो गैप है. जैसे हमारा प्लैनेट्स आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा स्टार है, ये जो गैप आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेस. स्पेस में बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, न्यूमरस होते हैं. तो आपने देखा होगा जैसे नासा के जो साइंटिस्ट हैं आज भी स्पेस पे जाते हैं, रहते हैं, महीनों भर रहते हैं, सर्च करते हैं. The sun, the moon, the star are the rise to seen in the east, set in the west because the earth rotate from west to east. अभी आपने देखा होगा सन का रोटेशन होता है, मून का भी रोटेशन होता है. If you observe carefully, we will notice that the star rise and set 4 minutes earlier every day. That is, if star rise at 8 p.m. tonight, it will rise at 7:56 p.m. tomorrow. Against the background of star, the sun, the moon appear to move from the west to east. The sun moving through 1 degree vary every day and the moon through 12 to 30 degree. This happened due to the motion of the earth around the sun and that of the sun around the earth. जैसे आपने देखा होगा जो अर्ली मॉर्निंग होता है, डॉन का टाइम होता है, सन हमारे ईस्ट की तरफ राइज होता है, लेकिन कहाँ पे सेट होता है? वेस्ट की तरफ होता है. इस तरह जो स्टार्स का जो रोटेशन होता है, स्टार के हमें कितने टाइम नज़र आएगा, मून हमें कितने बजे नज़र आएगा, तो उनका मतलब ये एक टाइम फिक्स होता है. क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है. अभी हम देखेंगे कॉन्स्टिलेशन. अ ग्रुप ऑफ स्टार ऑक्यूपाइंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द celestial sphere is called constellation. Some of the stars appear to form certain figure of animal, human and object. These figure have been named after certain event or belief of the time when the constellation were identified. In this way, Western observers have divisible the celestial sphere into 88 constellations. Similarly, Asian Western astronomer but put forward the idea of 12 zodiac sign, whereas the Indian astronomer figure 27 नक्षत्रा. अभी यहाँ पे जैसे हमारे जो वेस्टर्न है, जैसे हमारे जैसे नासा के हो गया, अमेरिका के हो गए, ऐसे बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री हो गई, मतलब उन्होंने क्या साइन रखा है? ज़ोडिएक साइन रखा है. लेकिन जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर उन्होंने क्या रखा? नक्षत्रा. जैसे हमें किसी का कुंडली निकालनी है या हमें कुछ ऐसा पता लगाना है कि, तो हम नक्षत्रा हमें बोलते हैं. ज़ोडिएक साइन दिस इलेक्ट्रिक हैज़ बीन इमेजिन टू बी इमेजिन टू 12 इक्वल पार्ट. दिस जस्ट ईच पार्ट subtended 30 degree at the center of the celestial sphere. Each of this part is called a Rashi and zodiac sign. Their name is Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. ये मतलब जोडियक साइन उन्होंने एस्ट्रोनॉमर ने निकाला है. मतलब ये साइनी से मतलब आज आपकी राशि ही है, आज आप कौन सा दिन अच्छा है. जैसे किसी का जमीनो होता है, किसी का वर्गो होता है, किसी का वर्गो होता है, किसी का स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉर्न होता है. तो ये हमारी मतलब ये बताता है कि आज आपके तारे क्या बोलेंगे.
Nakshatra. The moon complete one revolution around the earth approximately 27.3 days. The portion traversed by moon in 1 day is called nakshatra. So if you divide 360 degree into 27 equal parts, each part is about 30 degree and 20 minutes. Nakshatra is shown from the brightest star is contained. This brightest star is called Yogatra. Which nakshatra we can use during the sky watch depend upon the position of the earth along its orbit. अभी यहाँ पे नक्षत्र के हम हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने बनाया है, उन्होंने क्या बोला है कि जब मून कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, पूरा चक्कर लगाता है 20.3 डेज में, मतलब उसे 60 डिग्री का एक एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे 30 डिग्री और 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, तो इसे हम नक्षत्र बोलेंगे, जैसे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने ये बनाया है। अभी यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर द प्लेस फॉर स्काई वॉचिंग शुड बी अवे फ्रॉम द सिटी एंड एज फार एज पॉसिबल शुड बी न्यू मून नाइट। अगर हमें स्काई को देखना है, स्काई को अच्छी तरह से देखना है, तो हमें एक ओपन स्पेस में, ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। बाय न्यूक्लियर टेलीस्कोप शुड बी यूज फॉर स्काई वॉचिंग। जैसे अगर आपको देखना है स्काई को वो अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तो आपको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। आइडेंटिफाई द पोलर स्टार इन द नॉर्थ मेक द स्काई वॉच ईजियर, हेंस द पोलर स्टार शुड बी यूज एज रेफरेंस पॉइंट फॉर स्काई वॉच। As the sky star in the west set early, sky watching should begin with star in the east. जैसे स्काई वॉचिंग हमारी हो जाती है, जैसे हमें स्टार सेट कर लेते हो, जैसे हमें, तो हमें स्टार्स को भी ऑब्जर्व करना है स्काई में। एज इन जोग्राफिकल मैप द ईस्ट एंड वेस्ट आर शोन टू बी राइट एंड लेफ्ट रेस्पेक्टिवली इन स्काई मैप। On a sky map, the north and south are towards the bottom top of the map respectively. This is because a sky map is to be held over. Hold the sky map is such a way that direction we use that the faces as at the bottom. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे हम अगर स्काई को अच्छी तरह से देख रहे हो, स्काई का मैप भी देख रहे हो, तो हमें देखना है कि हमारा जो स्टार है नॉर्थ की डायरेक्शन में कि साउथ की डायरेक्शन में है। फाइंड आउट, यूज अ मराठी कैलेंडर, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट 27 नक्षत्र, डिवाइड देम इनटू फॉलोइंग द 3 कैटेगरी। अभी यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे, जैसे आजकल हमारा वेस्टर्न कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे को कल्चर वाइज रहता है। किसी का हिंदुज़म कैलेंडर होता है, किसी का इस्लामिक कैलेंडर मुस्लिम्स का होता है, मराठी कैलेंडर। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको नक्षत्र पता लगाना है, ये आपको पता लगाना है। ये यहाँ पे कि मानसून का नक्षत्र मतलब बारिश कब होती है, ठंडी कब होती है, समर नक्षत्र गर्मी कब होती है, आपको पता लगाना है। यहाँ पे 1 ज़ोडिएक साइन इज इक्वल टू 1 यूज योर ब्रेन पावर। नक्षत्र मतलब क्या है वो आपको पता लगाना है, ये आपका होमवर्क है। गेटिंग टू नो सम कॉन्स्टिलेशन, अभी आपको कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानना है, तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पोलर स्टार एंड सप्तराशि एंड द ग्रेट बार। During summer night, one can see particular arrangements when we call them Saptarshi. In the month of February, this constellation rises around 8 p.m. in the north. It is meridian in the month of April. In the month of October, it is set around 8 p.m. As the Psalms are Saptarshi is a group of even 7 stars. It is the shape of a quadrangle with a tail made up of 3 stars. If this symbol a kite can be easily recognized if we stand on one side of corridor. It is a polar star as shown in the figure 20.3. Different countries have different name of constellation. English called great bar. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है constellation of Saptarshi and Sharmishta are useful locating the polar stars. Sharmishta is made up of 5 stars which are distribute along the figure of letter M. The perpendicular bisect to the line joining the third and fourth star in Sharmishta goes towards the pole star. See figure. The pole star has a Saptarshi on one side, Sharmishta on one side. At the Sharmishta set Saptarshi, we can always use either one and the other reference point on the given point. Murg Nakshatra Orion has very bright star on winter night that can be easily identified. It can be 7 stars which are 4 corner of the quadrangle and the line passing through the 3 middle star of the constellation and which extend the meet a very bright star. This is Vidyas and Cyrus. During the month of December, Murga Nakshatra rise at 8 p.m. on the western horizon. It is meridian during the February. In June, it's set around 8 p.m. जैसे आपने देखा होगा जो विंटर के टाइम पे नाइट बहुत जल्दी हो जाती है, तो आपको स्टार्स बहुत जल्दी नज़र आते होंगे। स्टार्स मून मतलब उनका जो टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। Vashik and Scorpio's constellation with 10 stars जैसे are brightest among the stars. The constellation below equator in the sky of southern hemisphere in the 3rd of April. It can be seen in the eastern sky a few hours after sunset.
Why is the pole star important for sky watch? What number 2? What is the relation between pole star and the constellation सप्तर्षि and the शर्मिष्ठा? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्स्टेलेशन आपको नज़र आ रहे हैं कुछ? ट्राई दिस. With the help of your friends, draw a big circle on the ground as shown in the figure 20.4. Ask 12 of your friends to be stand at the equal distance along the circle, each holding a place with the name of one zodiac sign in proper order. Make one friend stand as the sun of the center of the circle. Now move along the smaller circle around the. If you are the 8 facing the sun all the time, what do you notice as you move along this circular orbit? Ask your friend to take turn to do the same. Discuss and what everybody sees. अभी यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. आप क्लास में के ग्राउंड में भी कर सकते हो या फ्री टाइम में गार्डन में अपने फ्रेंड्स को बुला के एक एम्प्टी एरिया में आप कर सकते हो. आपको अपने 12 फ्रेंड्स को खड़ा करना है डिस्टेंस रख के. मतलब सबका नाम दे दिया है. जैसे हमारी जो वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन है ना, जैसे आपने टॉरस रखा, एरियस रखा, पिसेस रखा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न एंड सैगिटेरस एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, लियो, इक्लिप्टिक एंड कैंसर एंड जेमिनी. यहाँ पे आपको अर्थ नज़र आ रहा है, सन नज़र आ रहा है. मतलब ये सारे आपको 12 ज़ोडिएक साइन, आपको अर्थ भी बनना है और किसी और को सन बनना है. तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि यहाँ पे किसकी राशि क्या है. इन दिस फिगर व्हेन अ गर्ल लुक एट द फ्लावर पॉट इन द एडिशन टू फ्लावर पॉट शी ऑल्सो सी द ट्री इन द बैकग्राउंड. अभी यहाँ पे ये गर्ल देख रही है, आप देख रहे हो. ये गर्ल अगर वो फ्लावर पॉट को देख रही है तो फ्लावर पॉट के साथ साथ उसको ट्री भी नज़र आ रहा है. तो आपको देखना है, अगर आप साइन देख रहे हो तो आपको देखना है कि सनलाइट को भी आपको देखना है. द ऑब्जर्वर लुकिंग एट द सन सीज नॉट ओनली द सन बट ऑल्सो द कंस्टेलेशन बिहाइंड द सन. द कंस्टेलेशन कैन नॉट बी सीन इन द ब्राइट सनलाइट बट इज इंडेड प्रेजेंट बिहाइंड द सन. एज द अर्थ चेंज पोजिशन a different constellation, a zodiac sign or rashi appear behind the sun. This is what you expect when you see that the sun enter a particular zodiac sign and or rashi. For example, on Makar Sankranti we say the sun enter Makar राशि and Capricorn zodiac sign. जैसे मकर संक्रांति में भी हम देखते हैं कि हमारा फेस्टिवल कौन सी राशि में आ रहा है. तो जैसे हमारा जैसे वेस्टर्न वाला कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन में आता है. तो जैसे कोई भी फेस्टिवल, हर किसी की हमें राशि ज़रूर देखनी होती है. When the earth is at the A for observe on the earth, the sun appear to be in Scorpio zodiac sign. When the earth move from A to B, the observer will say that the sun has entered Libra. In reality, the sun does not move, but is it moving due to motion of the earth around. This motion of the sun is called apparent motion. The path is called apparent path. The rising of the sun in the east, the setting in the west is apparent motion. जैसे हमारा सन जो राइजिंग ईस्ट में होता है, सेटिंग कहाँ पे वेस्ट में होता है, जैसे हम अपरेंट मोशन बोलते हैं, जैसे अपरेंट पाथ होता है. यू माइट हैव हर्ड सम एल्डर्स सेइंग दैट पार्टिकुलर नक्षत्र इन द राइजिंग नाउ ट्रेवल्स. इट मीन दैट द टाइम इफ यू लुक एट द सन फ्रॉम द पार्टिकुलर नक्षत्र इज बिहाइंड द सन. जैसे अगर हम नक्षत्र देखने जाएंगे अगर सन में, जैसे हम तारों के बारे में जानेंगे, आपके सितारे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना कि हमारा जो पार्टिकुलर नक्षत्र है वो सन के पीछे रहेगा. National Institution IUCA Inter University Center for Astronomy Astrophysics in the Pune carries out fundamental research in astronomy. In India, planetarium named after Pandit Jawaharlal Nehru have been established at New Delhi, Bangalore, Allahabad, Mumbai, and at New English School in Pune. They present a various projection of various stars and constellations if you are the sky watch. Do visit these places during a school tour whenever possible. Layout of the planetarium website www.taraila.organization. अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि हमारे जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर में मतलब एस्ट्रोफिजिक्स में ये क्या बनाया गया है, हमारे इंडिया में प्लानिटरी में पंडित जवाहरलाल ने मतलब एक प्लेस बनाया है जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, जैसे सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, जैसे आपने नेहरू साइंस सेंटर देखा होगा, आपने देखा तो वहाँ पे सारे चीज़ें हैं, जैसे प्लैनेट से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, गैलेक्सी से रिलेटेड, मून से रिलेटेड, स्काई से रिलेटेड, ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रेजेंट है. तो वहाँ पे आपको विजिट करना है. ऑलवेज रिमेंबर साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट द constitution of the solar system, example planet, satellite, comets, also the distant star, constellation do not have any influence on human life. जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सोलार, जैसे जितने भी सोलार सिस्टम में चीज़ें, चाहे वो प्लैनेट्स हो गए या सैटेलाइट हो गए, कॉमेट हो गए, वो भी एक स्टार है, भले उनका डिस्टेंस है लेकिन वो भी एक स्टार के फॉर्म में आते हैं. मैन स्टेप ऑन द मून इन द 20th सेंचुरी, ही विल कॉन्कर मार्स इन द 21st सेंचुरी. जैसे मैन ने इंसान का चांद पे कदम रखा था 20th सेंचुरी में रखा था.
इस तरह यहाँ पे मार्स पे भी इंसान मतलब एस्ट्रोनॉट ने प्लैनेट मार्स पे भी मार्स पे भी जा चुका है। हैंस इन दिस एज ऑफ साइंस होल्डिंग ऑन बिलीव टू विच हैव बीन प्रूव टू बी रॉन्ग थ्रू द न्यूमरस साइंटिफिक टेस्ट इज एन unnecessary waste of one's time, energy and money. It is necessary to consider all this issue with scientific frame of mind. अभी हम यहाँ की बातें सुनते हैं कि पहले स्टार कैसे बना, मून कैसे बना, लेकिन हमें साइंटिफिक के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। कैसे हमारी प्लैनेट्स अर्थ फॉर्म हुआ, कैसे सोलर सिस्टम बना, इन सब चीज़ों को ज़्यादा हमें ऑब्जर्व करना होगा। बुक माय फ्रेंड्स, आकाशाशी एन जादाले नाते एन चांद आकाशादी सशजला यवेद नक्षत्राच्या एन तारकांच्या विश्वत आर फ्यू बुक्स विच यू मे रीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कॉन्स्टेलेशन स्काई वॉचिंग। अभी यहाँ पे एक मराठी की बुक्स दी गई है, मतलब इसे आपको बुक शॉप में सर्च करना है। मतलब इसमें सारी चीज़ें कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट, मून और स्टार से रिलेटेड सारी स्काई वॉचिंग, सारी टेलीस्कोप से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट है। ये आपको स्टडी करना होगा। तो आई होप आज का जो लेसन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कि जो आज आप प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे एरिया में देखते हो, जैसे आपको नाइट में स्काई में मून नज़र आता है, स्टार्स नज़र आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती चमकती, दिन में आपको सन नज़र आता है। तो इस तरह हमारे जो लाइफ से रिलेटेड है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आई होप आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।